हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अध्याय 20 का दूसरा भाग पढ़ेंगे और यह अध्याय आज पूर्ण हो जाएगा। तो कल हमारी परीक्षा होगी इस पर रात्रि 8:30 बजे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस बहुत मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं जहाँ तक कल पढ़ा था। तो हमने कल कुछ समानताएं डिस्कस की थी कल के सत्र में। आज भी कुछ सेक्शन में इसको डिस्कस किया गया है, तो इसको थोड़ा सा हम धीरे धीरे समझते हुए पढ़ेंगे। कभी कभी घन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती। फिर भी यह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति की भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, जो बहिरंगा शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र रहती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है, वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है और कभी-कभी ही दृष्टिगोचर होती है, यानी कि कभी-कभी दिखती है, क्योंकि वो बादलों में छुप जाता है चंद्रमा। कभी-कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है। बादलों के कारण वह चलायमान लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है, उसकी वास्तविक आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाती है और भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने को जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अहंकार के कारण है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच विभाजक रेखा है। जिस प्रकार चलता हुआ बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक रेखा होता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। पहले हमको बताया गया कि जो इंद्रधनुष है, जैसे रेनबो कहते हैं, जो सप्त रंग जिसमें होते हैं, तो वो किसी डोरी पे टिका नहीं होता। हालांकि वो दिखता एक धनुष जैसा है, लेकिन उसके अंदर कोई डोरी नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान जो हैं वो भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, लेकिन वो किसी नॉर्मल इंसान जैसे हम बद्ध जीवात्माओं की तरह हैं। उनको उनका कोई अ, भौतिक सृष्टि के वो अधीन नहीं होते और उनको किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं हैं।
वो कैसे आते हैं? वो अपनी अंतरंगा शक्ति, अपने खुद की फ्री विल यानी कि अपनी स्वेच्छा से आते हैं। जैसा हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था कि भगवान जो हैं वो अपनी इच्छा अनुसार किसी ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, जो बद्ध जीवात्माएँ हैं उन पर कृपा करने के लिए। इसके बाद ये बताया गया कि जो बादल हैं, उनके चलने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा भी चल रहा है। परंतु चल कौन रहा है? वास्तविकता में बादल चल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा जो है वो क्या है? स्थिर है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को इस भौतिक शरीर से आइडेंटिफ़ाई करता है, यानी अपनी पहचान करता है इस चलायमान भौतिक जगत के साथ, तो वो क्या होता है? वो मोह से ढक जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण। अहंकार 2 प्रकार का हो सकता है, एक वास्तविक अहंकार यानी जो सत्य अहंकार है और एक है मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार। तो सत्य अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब अपनी आइडेंटिटी, अपनी वास्तविक स्थिति को समझना। तो यदि कोई व्यक्ति इसके पास सच्चा अहंकार है, तो इसका मतलब सच्चा अहंकार क्या चीज़ है? जीवेर होए कृष्णेर नित्य दास, कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का सेवक होना। लेकिन अगर वो व्यक्ति या यदि वो जीव मिथ्या अहंकार के कारण भगवान का सेवक ना बन के बल्कि अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, तो वो क्या करता है? इस भौतिक जगत में बंधा रह जाता है। तो और यहाँ पर जो बादल हैं, उनको किससे कंपेयर किया गया? इस चलायमान भौतिक जगत से। तो इस प्रकार हमको चंद्रमा भी चलता हुआ दिखता है। वास्तविकता में जो जीव है, वो इस भौतिक सृष्टि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन क्योंकि वो मिथ्या अहंकार के कारण अपने आप को इसका एक अंश समझता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो चलायमान है। वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखते हैं, तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाच उठते हैं। मोरों की तुलना उन व्यक्तियों से की जाती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त हैं, और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो उनमें प्रकाश जाग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। हमें इसका व्यवहारिक अनुभव है। हमारे बहुत से विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने के पूर्व अत्यंत शुष्क तथा खिन्न थे। शुष्क मतलब ड्राई यानी कि सूखे-सूखे, और खिन्न मतलब बहुत मोरौस रहते थे, जैसे परेशान रहते थे। किंतु भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति थिरकते दिख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अ, जो भक्त लोग हैं, जो खासकर कृष्ण भावनामृत में बहुत अच्छे से उसे पालन कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या रहते हैं? वो शुष्क या खिन्न नहीं रहते, बल्कि मयूरों की भांति, जैसे मयूर बादल को देखकर खुश हो जाता है और नृत्य करता है, उसी प्रकार प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। और ऐसा कैसे होता है? तो बादल को यहाँ पे कंपेयर किया गया है एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से अग्रणी है, यानी कि श्रेष्ठ है। जब वो देखता है किसी भगवान के भक्त को देखता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में हम आए, तो हम जो अ, हमारा कंपैरिज़न किससे किया गया है? मयूर से। और श्रील प्रभुपाद जैसे उन्नत भक्तों का कंपैरिज़न किया गया है बादलों से। तो जब हमें भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो, जब हमें भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनसे सुनने का मौका मिले, तो हमको बहुत प्रसन्न होना चाहिए। इतना प्रसन्न होना चाहिए कि हम जिस प्रकार मयूर नाच उठते हैं, इस प्रकार प्रसन्न होना चाहिए। पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर बढ़ते हैं, इसी तरह तपस्या रत व्यक्ति शुष्क दिखने लगता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य साजो सामान के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है। वह नए उगे पौधों तथा घास की भांति प्रसन्नचित्त हो जाता है। कभी-कभी सारस तथा बतख सरोवरों तथा नदियों के किनारे पर निरंतर घूमते देखे जाते हैं। भले ही ये किनारे कीचड़ तथा कंटीली लताओं से युक्त क्यों ना हों, इसी तरह कृष्ण भावनामृत में से रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन, कृष्ण भावना भावित हुए बिना
पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, जो सदा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता हो और भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। भौतिकवादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक स्थित प्रतीत होती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात समझाई गई है कि आम तौर पे हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो गृहस्थ जन हैं वो क्या करते हैं, वो भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे कैसे भक्त की संगति चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो। लेकिन अगर ऐसा भक्त भगवान की प्रेममय सेवा में लगा है, भक्ति में लगा है और चैतन्य महाप्रभु या हरे कृष्ण महामंत्र का पवित्र नाम लेता है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति का संग करना है। तो इतने उन्नत वैष्णव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक स्थित प्रतीत होती है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति के लिए, जिसके जीवन में कृष्ण भावना मृत नहीं है, उसके लिए प्रत्येक सांसारिक कृत्य दुखदायी बन जाता है। कभी-कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों की मेंढें टूट जाती हैं, यानी कि जो बाढ़ होती है जिससे खेत के अंदर उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो टूट जाती हैं। इसी तरह कलयुग में नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग होती रहती हैं। इस तरह लोग धीरे धीरे ईश्वर विहीनता को प्राप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा इधर उधर ले जाए गए बादल अमृत तुल्य वृष्टि करते हैं। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजाओं तथा वैश्यों को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा धन वितरण भी अमृत तुल्य होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये चारों वर्ण शांति पूर्वक सहयोग से जीवन बिताने के लिए हैं। यह तभी संभव हो सकता है ये सब तभी संभव होता है जब पटु वैदिक ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करके तथा धन का समान वितरण करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एक सोसाइटी के लिए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण हैं, तो भगवान गीता में बताते हैं कि ये चार वर्ण चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के अनुसार भगवान ने चार प्रकार के वर्ण बनाए हैं। लेकिन ये सभी वर्ण बहुत अच्छे से समभाव से शांतिपूर्वक सहयोग के साथ तभी रह सकते हैं जब उनका मार्गदर्शन कौन करे, एक वैदिक ब्राह्मण करे और उन सबको इस बात के लिए प्रेरित करे कि किस प्रकार वो भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकते हैं। तो जो ब्राह्मण हैं वो क्या करते हैं, वो वैश्यों को, राजाओं को यानी कि क्षत्रियों को और वैश्यों को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान के लिए प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार जो बादल हैं वो भी अमृत तुल्य वर्षा करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो जो ईश्वर विहीनता है वो बढ़ती चली जाती है। वर्षा से वृंदावन की शोभा बढ़ गई और वह पके खजूर, आम, जामुन तथा अन्य फलों से भर उठा। भगवान कृष्ण तथा उनके संगी एवं बलराम ने नई वर्षा ऋतु का आनंद लूटने के उद्देश्य से वन में प्रवेश किया। गायें हरी घास चरकर अत्यंत हष्ट पुष्ट हो गईं और उनके थन दूध से भर गए। जब कृष्ण ने उन्हें उनके नाम लेकर बुलाया तो वे अत्यंत प्रेमवश तुरंत ही उनके पास आ गईं और इस प्रसन्नता में उनके थनों से दूध की धारा बह निकली। जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास ही स्थित वृंदावन विपिन से होकर जा रहे थे, तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी के छत्तों से सुशोभित देखा, जो मधु टपका रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर अनेक झरने थे, जिनके बहने से मधुर ध्वनि हो रही थी। जब कृष्ण ने पर्वत गुफाओं में झांका, तो उन्हें यह ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी, किंतु धीरे धीरे
शरद ऋतु आ रही थी। तो अभी हमने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था वो वर्षा ऋतु का था और अब हम जिसमें ट्रांज़िशन कर रहे हैं, जिसमें आगे ऋतु आ रही है, वो कौन-सी है? शरद ऋतु। अतः कभी-कभी जब वन में वृष्टि होती रहती, तो कृष्ण तथा उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का स्वाद लेते तथा आनंद पूर्वक परस्पर बातें करते रहते। तो भगवान के जो मित्र थे, वो क्या करते थे? वो साथ में बैठते थे और किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत में बहुत अच्छी-अच्छी गुफाएँ थीं। भगवान की सेवा के लिए गोवर्धन ने बहुत अच्छी-अच्छी घास वो अपने ऊपर उगाते थे ताकि गायें चर सकें और भगवान गुफाओं में लीला कर सकें, आराम से बैठ सकें। तो उसके लिए वो उनके मित्रों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी गुफाएँ बनाते थे। यहाँ पे जो शब्द यूज़ किया गया कंदराओं में, तो वहाँ पे बैठते और पके फल खाते। जब कृष्ण और तथा बलराम दिन भर वन में रहते, तो माता यशोदा उनके भोजन के लिए चावल तथा दही, फल एवं मिठाइयाँ भेजा करती। कृष्ण उन्हें लेकर यमुना तट पर एक शिला पर बैठ जाते और अपने सखाओं को साथ देने के लिए बुला लेते। भोजन करते-करते कृष्ण उनके साथी तथा बलराम गौओं, बछड़ों तथा बैलों की रखवाली करते रहते। गाय अपने दुग्ध पूरित भारी थनों के कारण खड़ी-खड़ी थकी हुई लगतीं। वह बैठकर जुगाली करने लगतीं और प्रसन्न हो जातीं। कृष्ण उन्हें देखकर प्रमुदित होते। प्रमुदित मतलब बहुत प्रसन्न होते। वे वर्षा ऋतु के कारण वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यह उन्हीं ही की शक्ति का प्रदर्शन था। है तो भगवान की शक्ति, लेकिन भगवान वर्षा ऋतु के कारण जो पूरे वन के अंदर ऐसी प्रॉस्पेरिटी, जो शोभा बढ़ गई, उसको देख के भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। ऐसे ऐसे अवसरों पर कृष्ण वर्षाकालीन प्रकृति के विशिष्ट कार्यकलापों की प्रशंसा करते थे। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक शक्ति या प्रकृति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह कृष्ण के अधीन कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है, जो कहती है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। कृष्ण जो भी आदेश देते हैं, प्रकृति उसका पालन करती है। तो हम सब जानते हैं कि हमने अध्याय नंबर फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भगवान ने जो महामाया है उनको ये योग माया को ये वरदान दिया था कि तुम्हारी बहुत सारे नामों में पूजा होगी और एक नाम उनमें उन्होंने बताया था दुर्गा। तो दुर्गा का अर्थ क्या है? इस भौतिक संसार को एक किले के समान समझा जाता है। एक दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, और जो दुर्ग की हेड हैं, जो दुर्ग की पूरी देखभाल करती हैं, उसको पूरा मैनेज करती हैं, उनका नाम है दुर्गा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्म संहिता में और भगवत गीता में दोनों में ये बताया गया है कि जो भौतिक शक्ति है वो भगवान की स्वतंत्रता भगवान से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि अपितु उनके आदेश के अनुसार कार्य करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था, जो भौतिक प्रकृति के मोहक कार्यकलाप देखकर गर्वित अनुभव करने लगे। तो भगवान को बहुत अच्छा लगा कि उनकी जो शक्ति है, उनके कारण कितना सुंदर वातावरण वृंदावन में हो गया है। जब कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे, शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ तथा सुहावने दिखने लगे और शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। तो अभी अ, भगवान जो थे, शीत ऋतु आ गई, तो पहले वर्षा ऋतु थी, फिर शरद ऋतु। तो शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ तथा सुहावने दिखने लगे और शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। तो शरद में शायद यहाँ पे शीत की जगह शरद ऋतु लिखा होना चाहिए। तो शरद ऋतु आ गई, आकाश से सारे बादल साफ हो गए और आकाश अपने स्वाभाविक नीले रंग का हो गया। वन में स्वच्छ जल में खिले कमल के फूल उस योग भ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो योगा अभ्यास के से पतित हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाने पर फिर से सुंदर बन गया हो। शरद ऋतु का आगमन होते ही सारी वस्तुएं
स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगती हैं। इसी तरह जब कोई भौतिकवादी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, तो वह भी शरदकालीन आकाश तथा जल की भांति निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में शाम मेघों का उमड़ना रुक जाता है और दल जल दूषित नहीं रहता। स्थल का गंदा वातावरण समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसका सारा अंतः तथा बाह्य मल दूर हो जाता है। अतः कृष्ण हरि कहलाते हैं। हरि का अर्थ है हरण करने वाला। तो हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं, हरि, हरि बोल। भगवान विष्णु का एक नाम हरि भी है, भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि भी है। तो हरि का मतलब जो हरण करते हैं। तो जो अपने भक्तों के दुख हरण करते हैं, ऐसे भगवान हरि हैं। और जो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, उसका अंतः और बाह्य, तो बाह्य रूप से गंदगी और हमारे हृदय के अंदर जो, मन के अंदर जो गंदगी है, भगवान उसको भी हर लेते हैं। जो भी कृष्ण भावनामृत अपनाता है, कृष्ण उसकी सारी गंदी आदतें हर लेते हैं। शरदकालीन बादल श्वेत होते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो शरद ऋतु में शाम मेघ नहीं होते, क्योंकि बादलों के अंदर पानी नहीं होता, वो सफ़ेद रंग के बादल होते हैं, क्योंकि उनमें पानी नहीं रहता। इसी प्रकार अवकाश प्राप्त व्यक्ति यानी कि वानप्रस्थ व्यक्ति, यानी कि गृहस्थ जीवन के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, अपने पारिवारिक कार्यों के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावनामृत अपनाने पर समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और शारदीय बादल की भांति श्वेत यानी निर्मल दिखता है। शरद ऋतु में कभी कभी झरने पर्वत की चोटी से नीचे आकर स्वच्छ जल प्रदान करते हैं, तो कभी वह अवरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार कभी कभी साधु पुरुष विमल ज्ञान का वितरण करते हैं, तो कभी वह मौन हो जाते हैं। छोटे छोटे पोखर, पोखर मतलब छोटे छोटे तालाब, जो वर्षा ऋतु के कारण जल से भर गए थे, धीरे धीरे शरद ऋतु में सूखने लगते हैं। इन जलाशयों में रहने वाले छोटे छोटे जलचर प्राणी यह नहीं जान पाते कि दिन अनुदिन इन जलाशयों की संख्या घटती जा रही है। जिस प्रकार की भौतिकता में निमग्न व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि उनकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, ऐसे लोग गायें, धन, संतान, स्त्री, समाज तथा मित्रता बनाए रखने में लगे रहते हैं। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे-छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं। ये उन विवश व्यक्तियों के तुल्य है, जो ना तो जीवन का आनंद भोग पाने अथवा ना ही पारिवारिक सदस्यों का भरण कर पाने के कारण सदा दुखी रहते हैं। तो पहले तो यहाँ बताया गया कि जो छोटे-छोटे तालाब बन जाते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो वो भर जाते हैं, लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो बारिश जब नहीं होगी तो धीरे-धीरे वो श्रिंक होते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन जो उसमें रहने वाले व्यक्ति हैं, जो उसमें रहने वाले जलचर हैं, उनको इस बात का आभास नहीं हो पाता कि उनकी दिन प्रतिदिन जो आयु, जो उसकी अमाउंट है, जो उसकी संख्या है, वो धीरे-धीरे क्या हो रही है? घट रही है। उसी प्रकार जो लोग भौतिकता में निमग्न रहते हैं, उनको भी रियलाइज़ नहीं होता है कि उनको इस बात का साक्षात्कार नहीं होता है कि उनकी आयु भी दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जा रही है। तो ऐसे लोग किन बातों में रहते हैं? वो इस भौतिक अपने वैभव को बढ़ाने के अंदर लगे रहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा भौतिक ऐश्वर्य हो, खूब सारा धन हो, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, तो वो सब इसी में लगे रहते हैं, ये भूलकर कि ये जीवन बहुत ही टेम्परेरी है, स्थायी नहीं है। शरद ऋतु में जल घटने तथा प्रखर आतप से इन जलाशयों में रहने वाले छोटे प्राणी अत्यधिक विचलित हो उठते हैं। और जैसे वो व्यक्ति जो भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भागता रहता है, वो सदैव हमेशा कुंठित रहता है, हमेशा एंग्जाइटी में रहता है, वरी में रहता है। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति, जो इसको कंपेयर किया गया है कि जो छोटे-छोटे पोखर में रहने वाले प्राणी हैं, वो भी जो शरद ऋतु के अंदर जो गर्मी है, उसके कारण विचलित होते हैं। धीरे-धीरे पंखिल धरती सूख जाती है। पंखिल मतलब कीचड़ युक्त, क्योंकि बारिश के जैसे पंकज मतलब कीचड़ में उगने वाला, तो पंखिल मतलब जो धरती
कीचड़ युक्त है। पंकिल धरती सूख जाती है और नवांकुरित वनस्पतियां मुरझाने लगती हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, उसकी पारिवारिक सुख भोग की लालसा धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। इसका अभिप्राय यह है कि वो अपनी भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए जो उसके हृदय में लालसा है, उसको उसके पीछे नहीं भागता है। उसकी इस चीज़ के प्रति अभिलाषा कि मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो, मुझे बहुत सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो, लोग मुझे सम्मान करें, मेरी प्रतिष्ठा हो, इन सब चीज़ों के पीछे ना भागकर वो अपना जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान की सेवा को ज़्यादा प्राइमरी समझता है, यानी कि मुख्य उसके जीवन का लक्ष्य ये हो जाता है। शरद काल के प्रकट होते ही सागर का जल उसी तरह शांत और गंभीर हो जाता है, जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य को प्रकृति के तीन गुण नहीं सता पाते। शरद ऋतु में किसान अपने खेतों के चारों ओर मेंढे बांध देते हैं, जिससे उनके खेत का पानी बहकर बाहर ना निकल पाए। चूंकि अब आगे वर्षा की कोई आशा नहीं रह जाती, इसलिए खेत में जितना पानी रहता है उसको वह सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपनी शक्ति की रक्षा इंद्रियों के संयम द्वारा करता है। यह सलाह दी जाती है कि मनुष्य 50 वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपनी शक्ति का संचय कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने के लिए करे। जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जो किसान है, जो पानी इकट्ठा होता है खेत के अंदर, तो उसके ऊपर मेढ़े लगा देते हैं, उसकी छोटी छोटी बाउंड्री बना देते हैं, जिससे कि पानी उसमें इकट्ठा रहे, क्योंकि अब इसके बाद तो वर्षा की आशा अब नहीं होगी। इसलिए जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होता है, तो वो अपनी शक्ति की रक्षा कैसे करता है? इंद्रियों को संयमित करके। और प्रभुपाद जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मचारी यानी 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ जीवन 25 साल, 25 से 50 तक, 50 साल के बाद एक व्यक्ति को गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ में जाना चाहिए और भगवान की सेवा करने के लिए और अग्रसर होना चाहिए। तो आज के समाज में ऐसा जनरली नहीं होता है, पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हम जो वरिष्ठ भक्तों के संरक्षण में इस चीज़ को डिस्कस करके कर सकते हैं कि हमें कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगा रहेगा, तब तक उसे मुक्ति मिलने की संभावना नहीं है। मुकुंद जो हमने शब्द पढ़ा है, ये पहले भी हमने पढ़ा है। जो मुक्ति प्रदान करते हैं उनका नाम मुकुंद है, और जिनका मुख कुंद फूल के समान है, ऐसे भगवान का नाम मुकुंद है। शरद में दिन के समय कड़ी धूप होती है, किंतु रात्रि में स्वच्छ चांदनी से लोगों को दिन की थकान से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मुकुंद या कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो वह अपने आप को शरीर समझने की भ्रांति से मुक्त हो सकता है। मुकुंद या कृष्ण वृंदावन की गोपियों के लिए भी सांत्वना प्रदान करने वाले हैं। व्रजभूमि की गोपियां कृष्ण के विरह के कारण सदैव दुखी रहती हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वन की ओर प्रस्थान करते थे, तो उनका पूरा दिन इसी सोच में जाता था कि भगवान अब क्या कर रहे होंगे, भगवान के पाँव में कांटा नहीं ना चुभ जाए। तो वो हमेशा बहुत उदास रहती थी कि भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह वन की ओर चले जाते हैं, लेकिन जैसे भगवान वापस आते तो वो बहुत प्रसन्न होती थी। किंतु जब वे शरदकालीन चांदनी रात में कृष्ण से मिलती हैं, तो उनकी वियोग जनित कलांति मिट जाती है। तो अभी आगे वाले चैप्टर में हम इस चीज को पढ़ेंगे। जिस तरह बादलों से रहित आकाश में रात्रि के समय तारे अत्यंत सुंदरता से चमकते हैं, उसी तरह कृष्ण भावनामृत व्यक्ति समस्त कल्मश से रहित होकर शरदकालीन अवकाश आकाश में तारों की भांति सुंदर लगने लगते हैं। यद्यपि योग वेदों में योगाभ्यास के लिए ज्ञान अर्जित करने हेतु और यज्ञों द्वारा कर्म करने हेतु आदेश दिए हुए हैं, किंतु उनका चरम प्रयोजन भगवत गीता में वर्णित है।
मनुष्य को चाहिए कि वेदों के प्रयोजन को ठीक से समझकर कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन भक्त के विमल हृदय की तुलना शरदकालीन शुभ्र आकाश से की जा सकती है। शरद ऋतु में निर्मल आकाश में तारों समेत चंद्रमा अत्यंत चमकीला लगता है। कृष्ण भगवान स्वयं यदुवंश के आकाश में प्रकट हुए। वे यदुवंशियों से घिरकर तारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं, तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताजी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। तो अभी हमने जितना सेक्शन पढ़ा, इसके अंदर हम देखते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो चंद्रमा जो होते हैं वो किससे ढक जाते हैं? बादलों से ढक जाते हैं। लेकिन जो शरदकालीन आकाश में अगर आप देखेंगे तो जो पूर्णिमा का चाँद है या चाँद और जो तारे हैं वो बहुत अ, आसानी से आप देख सकते हैं एकदम क्लियर स्काई में। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो जो लोग भगवान को समझना चाहते हैं, किससे? या तो वेदों में योगाभ्यास जैसे बताया गया है, यज्ञों के द्वारा उनका जो उनका टॉप मोस्ट लक्ष्य है, जो उनका प्रयोजन है, वो भगवद्गीता में क्या बताया गया है कि मनुष्य को क्या चाहिए? वेदों को पढ़ने का जो अभिप्राय है, जो उसका गोल है, उद्देश्य है, वो क्या है? कि भगवान को समझना और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना। और कृष्ण भावनामृत क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान का स्मरण करना और कभी भी भगवान को ना भूलना। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो एक भक्त है, उसका जो हृदय है, वो किसके समान माना गया है? शरदकालीन आकाश की तरह, जिसके अंदर चंद्रमा और तारे बहुत क्लियरली विजिबल हैं। कल्मश से बिल्कुल विमल हृदय, कल्मश नहीं है जिसके अंदर बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान स्वयं यदुवंश में अवतरित हुए। और हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान जो यदुवंश है वो किससे आ रहे हैं? चंद्रमा से आ रहे हैं। तो इसलिए भगवान एक तरह से चंद्रमा के समान प्रतीत होते हैं और बाकी यदुवंशी हैं, वो भी चमकीले हैं, वो उनके अंदर से भी प्रकाश निकल रहा है, लेकिन पूरे यदुवंशियों में भगवान एक तरह से चंद्रमा के समान प्रतीत होते हैं। जब उद्यान में अनेक फूल खिले रहते हैं, तो ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु से त्रस्त पुरुष को ताज़ी सुगंधित वायु अत्यंत सुखद लगती है। दुर्भाग्यवश गोपियों को ऐसी वायु से कोई लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि वे अपना हृदय कृष्ण को अर्पित कर चुकी थीं। सामान्य लोग सामान्य लोगों को शरदकालीन उत्तम मंद समीर भले ही आनंदप्रद लगा हो, किंतु गोपियां कृष्ण के आलिंगन बिना प्रसन्न न थीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कोई किसी उद्यान में बहुत सारे फूल खिलते हैं और वर्षा ऋतु के बाद जो बहुत सुगंधित और ठंडी हवा चलती है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति को। लेकिन गोपियों को ऐसी वायु से कोई प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वो भगवान का आलिंगन चाहती थीं। शरद ऋतु आने पर सारी गौएं, हिरन, पक्षी तथा अन्य मादाएं गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि इस ऋतु में सारे नर कामाभि कामाभिभूत हो उठते हैं। तो ये उनका जो सहवास का जो समय होता है प्राणियों का, ऐसी गर्भवती मादाएं ठीक उन्हीं आध्यात्मवादियों की भांति हैं, जिनको भगवान की कृपा से जीवन लक्ष्य प्राप्त होने का वरदान मिल गया हो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति का पालन करे। उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। तो क्या बोलते हैं? खूब उत्साह के साथ, उत्साह, लेकिन उत्साह के साथ साथ क्या होना चाहिए? धैर्य, और उसके साथ साथ संकल्प। क्योंकि हम कभी कभी उत्साहित होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आने में थोड़ा सा देरी होती है तो हम अपना धैर्य खो देते हैं। तो बहुत ही उत्साहित होकर, धैर्यपूर्वक और संकल्प के साथ भक्ति का पालन करें। कैसे? विधि विधानों को मानें, भौतिक कलमश से अपने को दूर रखें और भक्तों के सानिध्य में रहें। तो जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, भक्तों के सानिध्य में रहने का मतलब भक्तों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनके आदेश हैं, जो उनकी हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको हम अपना जीवन में उतारें। क्योंकि श्रवण करने के 2 भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला सुनना,
दूसरा उस चीज़ पर मनन करना और तीसरा उसको अपने जीवन में उतारना। तो हम केवल श्रवण ना करें बल्कि उस पर मनन करें और उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारें भी। जो मनुष्य धैर्यपूर्वक भक्ति के अनुष्ठानों को पालता है, उसे समय आने पर उसी प्रकार फल प्राप्त होगा जिस प्रकार पत्नियों को गर्भ धारण करने पर संतान सुख मिलता है। तो जो धैर्यपूर्वक एक स्त्री जब गर्भ धारण करती है, तो वो धैर्यपूर्वक 9 महीने अपने बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करती हैं और उसके बाद भी करती हैं। लेकिन जो धैर्य वो रखती हैं, उससे क्या होता है कि उनको उसका फल प्राप्त होता है संतान सुख के रूप में। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है धैर्यपूर्वक, तो क्या होगा? उसको भी उसका वांछित फल मिलेगा। वो क्या? भगवान का सानिध्य। शरद ऋतु में सरोवरों में असंख्य कमल के फूल खिलते हैं क्योंकि कुमुदनियाँ नहीं रहती। वैसे दिन के समय कमल तथा कुमुदनी साथ-साथ खिलते हैं। कुमुदनी मतलब लिली, व्हाइट सफ़ेद रंग का एक फ्लावर होता है। तो कमल तथा कुमुदनी साथ-साथ खिलते हैं, किंतु शरद ऋतु में प्रचंड आतप यानी धूप के कारण केवल कमल ही खिल पाते हैं। तो जो यहाँ बताया गया है कि वैसे दिन के समय जो होता है वो कमल कुमुदनी साथ-साथ खिलते हैं, लेकिन जो धूप होती है तो दिन के समय केवल कमल खिल पाते हैं। यह दृष्टांत उस देश की तरह है जहाँ का राजा या शासन प्रबल होता है, यहाँ की जहाँ का जो राजा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा उसमें चोर तथा डाकू जैसे अवांछित तत्व नहीं पनप पाते। जब नागरिकों को विश्वास हो जाता है कि उन पर डाकुओं का आक्रमण नहीं होगा, तो वे संतोषजनक विकास करते हैं। प्रबल शासन की तुलना शरदकालीन प्रचंड धूप से की गई है। तो एक अच्छी सरकार का शासन को किससे कंपेयर किया गया है? शरदकालीन प्रचंड धूप। कुमुदनियाँ यानी जो व्हाइट लिली फ्लावर्स होते हैं, उनको डाकू इत्यादि अवांछित तत्वों जैसे कंपेयर किया गया है और कमल पुष्पों की तुलना संतुष्ट नागरिकों से की गई है। तो अगर एक शासक बहुत स्ट्रांग होगा और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करेगा, तो जो बैड एलिमेंट्स हैं, डाकू हैं और जो असामाजिक तत्व हैं, वो पनप नहीं पाएँगे। शरद ऋतु में खेत पके अन्न से भर जाते हैं। लोग फसल से अत्यंत प्रमुदित हो उठते हैं और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, जैसे यथा नवान या भगवान को नवीन अन्न की भेंट करना। नया अन्न सर्वप्रथम विविध मंदिरों में अर्चा विग्रहों को भेंट चढ़ाया जाता है और सबों को इस नए अन्न से बनी खीर खाने के लिए न्योता जाता है। तो जो पहला अन्न खेत से आता है, उसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर उसकी खीर बना के सबको बाँटा जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक उत्सव तथा पूजा विधियां हैं, जिनमें से विशेष रूप से बंगाल में दुर्गा पूजा नामक सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उस काल वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण शरद ऋतु अत्यंत आकर्षक बन उठी। व्यापारिक समुदाय, राजकीय वर्ग तथा ऋषि सभी वांछित वर प्राप्त करने के लिए इधर-उधर जाने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मवादी भी मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, अतः उसे वांछित फल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार राजकीय वर्ग लोगों से कर संग्रह करने के उद्देश्य से इधर-उधर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि साधु पुरुष भी, जिन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश करने के लिए विचरण करना पड़ता है, वर्षा ऋतु में वैसा नहीं कर पाते। किंतु शरद ऋतु में क्योंकि बारिश होती है, तो ना तो बिज़नेसमैन घर से निकल पाता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत वर्षा होती है। हाँ, फिर जो कर वसूलने के लिए राजा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो नहीं जा पाते और साधु पुरुष भी नहीं जा पाते। तो इस समय को कहा जाता है चतुर्मास। तो अभी जो चल रहा है दिस इज़ जो चतुर्मास चल रहा है। किंतु शरद ऋतु में जब ये ऋतु आती है ऑटम शरद आता है, में सभी लोग अपना-अपना बसेरा छोड़ने लगते हैं। एक आध्यात्मवादी चाहे वह ज्ञानी हो या योगी या भक्त, शरीर होने से आध्यात्मिक उपलब्धि का भोग
नहीं कर सकता, किंतु शरीर त्याग करते ही या मृत्यु के पश्चात ज्ञानी परमेश्वर के तेज में लीन हो जाता है, योगी उच्च लोकों को चला जाता है और भक्त भगवान के लोक गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को जाता है, जहाँ वह शाश्वत आध्यात्मिक जीवन भोगता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शरद का वर्णन नामक 20वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। लास्ट में एक छोटा सा सेक्शन बताया गया है कि गति क्या होती है, व्हाट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन। अगर एक अध्यात्मवादी व्यक्ति हो, तो अगर वो योगी हो और वो अपने योगाभ्यास में प्रवीण उत्तम स्थिति में प्राप्त हो जाता है, तो वो उच्च लोकों को जाता है। या अगर वो ज्ञानी हो तो वो भगवान के तेज में लीन हो जाता है, और अगर वो भक्त हो तो वो भगवान के धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक को चला जाता है। तो ये फाइनल डेस्टिनेशंस हैं। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसा सुख, कैसा आनंद चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति जो है वो सबसे सेफेस्ट मार्ग है, कि आप बिल्कुल एक बच्चे के समान भगवान के आश्रित पर आश्रित होकर अपना जीवन जीते हैं, और फिर भगवान आपको अपने सानिध्य में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस अध्याय को हम यहीं पर, इस अध्याय को ये पूर्ण हो गया है। तो कल इस पे परीक्षा होगी। तो कल के लिए आपको हार्दिक बधाई और बेस्ट ऑफ लक। श्रील प्रभुपाद की जाय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।